नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जो पति हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन या फिर अपेक्षाएं किस प्रकार की होती हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पति या फिर पत्नी उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि के जो पति होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो कुंभ राशि के जो पति होते हैं या फिर जो पुरुष होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिखाई देता है। मतलब इस व्यक्ति इनका जो पर्सनालिटी होती है उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना। सही मायने में अगर देखा जाए तो जो सभी राशियां हैं, इन सभी राशि में सबसे ज़्यादा इन डेप्थ थिंकिंग इसी राशि में देखी जाती है। और खास करके पुरुष वर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो इन डेप्थ थिंकिंग भी होती है, काफ़ी अच्छे सोच विचार होते हैं। और ये जो सोच विचार होते हैं वो नॉर्मली फॉरवर्ड होते हैं। नॉर्मली यह देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा होता है उसके जो विचार होते हैं वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हैं। लेकिन इस राशि के जो पुरुष होते हैं या फिर पति होते हैं, इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न देखी जाती है। और इसका एक फ़ायदा यह भी होता है कि इनके जो पत्नी होती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देखा जा सकता है। अब ये जो फ्रीडम है वो सोच विचार में भी हो सकता है, रहन सहन के मामले में भी हो सकता है। मतलब इनके पत्नी ने यदि किसी भी प्रकार के फैशन या फिर मॉडर्न लिविंग की या फिर मॉडर्न जो कपड़े हैं वो पहने तो इससे इन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। लेकिन खुद के बारे में ये हमेशा ये चाहते हैं कि इनकी जो सिंपल लिविंग या फिर हाई थिंकिंग जो बातें हैं वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नॉर्मली इस प्रकार की जो बात है जो कि टोटली थोड़ी सी रिवर्स दिखती है, ऑपोजिट दिखती है, वो नॉर्मल दिखाई नहीं देती, लेकिन यह जो व्यक्ति है इनमें काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देखे जाते हैं। मतलब इनका जो संपूर्ण दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल देखा जा सकता है। मतलब कौन से समय पे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, या फिर किन व्यक्तियों के साथ आपको जो बातें हैं वो करनी चाहिए, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है, इसके बारे में इनके खुद के ऐसे नियम होते हैं जिस वजह से देखा जा सकता है कि ये जो पुरुष होते हैं वो थोड़े से कम बोलने वाले होते हैं, मितभाषी जिसे हम कहते हैं। तो नॉर्मल इनकी जो पत्नियां होती हैं इनसे यही मतलब ये कि इनकी थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम होती है कि इनकी जो पति वो शेयरिंग नहीं करते। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पुरुष वर्ग होते हैं वो ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करते, और उसमें भी यदि कुंभ राशि के यदि आपके पति है तो वो बोलने में थोड़े कम ही होते हैं। लेकिन जो भी बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे और उनको सब कुछ मालूम होता है। लेकिन सोच विचार इनकी काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमने शुरुआत में भी क्या, वो थोड़ा इन डेप्थ होते हैं। तो यही बात है, थोड़े से डिसिप्लिन होते हैं हर काम में, मतलब रहन सहन, सोच, या फिर इनकी जो करियर के मामले में है। और करियर में भी देखा जाए तो इनके सामने इनका जो करियर है वो काफ़ी सीधा साधा, और उल्टे सुल्टे काम ये जो राशि है वो बिल्कुल भी नहीं करते। आउट ऑफ द वे जाके जो भी काम है वो बिल्कुल भी नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि डरते हैं या फिर इनकी बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं होती, लेकिन जो भी काम हो वो सीधे सीधे तरीके से होना चाहिए। उसमें कायदे की बात ये होती है, कायदे की बात, फायदे की बात। तो ये जो बात है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इस वजह से अगर देखा जाए तो बिजनेस के मामले में ये जो राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते ज़्यादा। मोटे तौर पर अगर कहा जाए, ये जो बात है वो पूरी तरह से लागू नहीं होती, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बिजनेस में होता क्या है कि कभी कभी आपको आउट ऑफ द वे जाके भी काम करना पड़ता है। तो ये जो बातें, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, इस राशि के जो पुरुष होते हैं या फिर पति होते हैं इनको ये बात जचती ही नहीं मन में, तो फिर करने में ये तो बिल्कुल भी आगे नहीं आते। ये बात होती है। लेकिन जो भी मतलब समाज के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनका जो जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा आइडियल देखा जाता है, और वर्कहॉलिक होते हैं। मतलब आप अपना काम अच्छा है और मैं, तो ये जो बात होती है इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। दूसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तर्क के, मतलब इनकी जो बुद्धि होती है
पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। देखिए बुद्धिमान चार राशियां हैं, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि। तो उसमें भी ये जो कुंभ राशि है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इनकी जो बुद्धि होती है, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, तो वैसे वो दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन जैसे ही आप इनसे बातचीत करते हो तो धीरे 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 आपको इनकी जो बातें हैं वो समझ में आ जाएगी। तो इंटेलेक्ट लेवल इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो बात है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और जो मैंने बात अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा डिसिप्लिन और तार्किक ज़्यादा होती है। मतलब किसी भी कोई भी अगर बात है तो उस पर सीधे सीधे विश्वास नहीं करेंगे। मतलब जब तक इनको ये बात, जो भी बात है वो इनके तर्क के आधार पर अगर सही नहीं लगती, लॉजिक के आधार पर अगर सही नहीं लगती, तब तक ये जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी उससे एग्री नहीं करेंगे। मतलब जो भी रूढ़ियाँ होती है, रीति रिवाज होते हैं, उस पर ये जो व्यक्ति है वो बिलीव नहीं करते, जब तक कि उनको उसका जो परिणाम है या फिर उसके जो भी फायदे हैं, जो भी बातें हैं, जब तक उसका ये नहीं आता, अनुभव नहीं आता, तब तक ये व्यक्ति कभी भी विश्वास नहीं रखेंगे रिचुअल्स के ऊपर। मतलब भगवान के ऊपर भी कितना विश्वास करना है इसके बारे में भी सोचेंगे। हालांकि ये जो बात है सभी के लिए लागू नहीं होती, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि के जो पति होते हैं इनमें ये बात थोड़ी देखी जा सकती है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पत्नी के प्रति जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव नहीं रहेंगे, लेकिन किस प्रकार से आपको बातचीत करनी है, किस प्रकार से अपनी जो पर्सनल है, मतलब इनके खुद के जीवन में भी एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिट के बाहर ये जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा देखे नहीं जाते। अब यहाँ पर फिर से वो बात आएगी कि इतने सब जो बातें हैं होने के बावजूद ये इमोशन होते हैं या फिर नहीं। देखिए ये इमोशनल तो होते हैं, लेकिन वो जो इमोशंस है वो बाहर नहीं आती। कई दफ़ा आपने देखा होगा या फिर अनुभव भी किया होगा कि कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा नहीं बोलने वाले, ज़्यादा मिंगल नहीं होते, ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते, अपने अपने दिन में या फिर अपने अपने ही इसमें चले रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इनमें भी इमोशंस होते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए, जैसे कि हमने मकर राशि के बारे में कहा कि उनके लिए जो कर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनके लिए उनकी जो डिसिप्लिन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उससे वो टस से मस नहीं होंगे। और आदर्श जीवन, मतलब समाज के नज़रिए से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा आदर्श जीवन इनका देखा जाता है। करियर के मामले में भी एक ही काम कई सालों तक ये जो व्यक्ति है करेंगे, और जैसे ही इनका जो करियर है वो अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसे वो छोड़ेंगे नहीं कभी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं वो एक ही करियर में कई कई सालों तक वो करते हैं। अब वो जो करियर है कैसा भी हो, मतलब इनके बारे में भी जो मकर राशि के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में कहा कि करियर कौन सा भी है, मतलब उनको वो पसंद आए ना आए, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो ये बात कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी देखी जाती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण व्यक्तित्व तो अगर आपको समझ में आ जाए तो इनकी जो पत्नी है या फिर इनका जो सांसारिक जीवन है, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। अगर आए तो आपको क्या करना है, देखिए पहले तो बात, ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा मेच्योर्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। तो अगर डिसिप्लिन में कहीं चूक हो जाए पत्नी से, या फिर इनकी जो भी मान्यताएं होती है सहज जीवन की, इनमें अगर चूक हो जाए तो फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात होती क्या है कि अगर आप इनसे अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो थोड़ा सा अगर आप माफ़ी मांगते हो या फिर, और जल्दी से ये माफ़ करने की जो ये है वो भी थोड़ी कम है। क्योंकि देखिए जो भी बुद्धिमान, जो कि लॉजिकल व्यक्ति होते हैं ना, उनसे उनके सामने अगर कोई बात आप रखो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे सोच विचार करने के लिए। तो इसके लिए अगर आप दोनों में अगर तू मैं होती है तो थोड़ा सा आपको माफ़ी करने माफ़ी मांगनी होगी, या और थोड़ी राह देखनी होगी। उसके बाद ये जो, मतलब जैसे ही इनका जो दिमाग है या फिर गुस्सा है जो ठंडा हो जाए, इसके बाद धीरे धीरे वो मानेंगे। वो जो बात है फटाफट नहीं होती, जैसे कि हमने मेष राशि या फिर सिंह राशि के बारे में खास करके देखा। तो यह जो व्यक्ति है इनमें ये बात देखी नहीं जाती। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप इन्होंने जो भी आपको बातें कही या फिर इनका जो भी व्यक्तित्व है, इसको अगर आप समझ ले तो आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस वैवाहिक जीवन में नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपको जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो राशियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के व्यतिरिक्त और भी 11 ग्रह होते हैं, अलग अलग राशि में हो सकते हैं, और उनका भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो कुंडली के आधार पर जो बातें हैं वो काफ़ी डिटेल में कही जा सकती है। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि के जो व्यक्ति है
उनका मतलब जो पति है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।